बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BN फूड 3। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 2 रोटियों से, घर की बची हुई 2 रोटियों से हम बहुत ही मज़ेदार सी आज रेसिपी बनाएंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी सी, मज़ेदार और ज़बरदस्त सा इन रोटियों से हमने आज पिज़्ज़ा बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह देखने में भी कितना ही मज़ेदार लग रहा है। चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है तकरीबन 2 मैंने रोटियां ली हैं। अगर बची हुई आपके पास रोटियां हैं उससे भी बन जाएगा, अगर आपने ताज़ी बनाई है तो उससे भी बन जाएगी। घी के अंदर हमने रोटी डालनी है, इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है फ्राई। इसको अगर आप अच्छी तरह फ्राई करेंगे तो आप देखना कि रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएगी। और ये अगर आप वैसे ही खाएंगे इसको तो इसका आपको बहुत ज़्यादा क्रंच फील होगा और बड़ा ही इसका मज़ा आता है। अच्छा जी, दोनों तरफ से हमने अच्छी तरह से ये देखें हमने इसको कर लेना है फ्राई। इस तरह से दोनों रोटियों को जितनी आपने बनानी हो उतनी रोटियों को आप फ्राई कर सकते हैं। मैं तकरीबन 2 रोटियों से बना रही हूँ तो 2 रोटियों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है फ्राई। फ्राई करने के बाद हमने रोटियों को घी में से निकाल लेना है और इसको हमने अलग प्लेट के अंदर हमने इसे रखना है। ये देखिए फ्राई हो चुकी है, रोटी भी हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी बनी है और बड़ी ही क्रंची है। अच्छा जी, रोटी जो है उसको हमने रख लेना है प्लेट में। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो चीज़ें डालनी हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर डाला है पिज़्ज़ा सॉस जो होता है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो ठीक है, वरना आप केचप वगैरह भी डाल सकते हैं। टमाटर की चटनी अगर आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। यानी कि आप किसी तरह से भी इस रेसिपी को बनाते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। अच्छा जी, इसको करने के बाद उसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है मायोनीज़। मायोनीज़ अगर आपको ज़्यादा टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसी केचप से या टमाटर की चटनी से ही इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि तमाम कोनों के ऊपर ये जो हमारा केचप है या और ये मायोनीज़ है अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, सेट हो जाए। ये देखें इस तरह से करने के बाद अब हमने कुछ सब्जियां जो हैं वो हमने काट कर रखी हुई थी, जिसमें सबसे पहले है बंद गोभी। बंद गोभी को हमने बारीक बारीक काट कर रखा हुआ था। अच्छी तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कोई कोना इसका खाली ना रहे। जितनी सब्जियां होंगी उतना ही हेल्दी ये जो आपका रोटी पिज़्ज़ा है ये तैयार होगा। अच्छी तरह से सब्जियों को अप्लाई करेंगे। इस तरह की रेसिपीज़ अगर आप बनाएं तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, और अगर आप टी टाइम में बनाते हैं या स्नैक्स के तौर पर आप यूज़ करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। थोड़े से इसके ऊपर मैं टमाटर डाल रही हूँ बारीक बारीक से काट कर। जितनी आपको सब्जियां घर में हों, जो आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल लें। उसके बाद हमने इसे डालने के बाद, टमाटरों को डालने के बाद हमने खीरा डालना है बारीक सा काट के। अच्छी तरह से इस खीरे को हम इसके ऊपर डाल देंगे। जब अच्छी तरह खीरा डल जाएगा तो एक आलू मैंने तकरीबन मैश करके रखा हुआ था, या आप सालन में से बचा हुआ आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दिल करे तो अलग से बॉयल भी कर सकते हैं। उसे हमने मैश करना है अच्छी तरह से और दोबारा से इसके ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करना है। अगर आपके पास चीज़ हो तो आप चीज़ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आलू डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से डालेंगे और इसके ऊपर हमने बारीक प्याज जो है वो इसके ऊपर डाल देना है। इससे भी जो पिज़्ज़े का क्रंच है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा और बड़ा ही क्रंची, बड़ा ही टेस्टी हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तैयार होगा। अच्छा जी, प्याज हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दिए हैं। तो आप देख लें, अगर आपको कुछ और सब्जियां पसंद हैं तो वो भी डालें। थोड़ा सा मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने श्रेड करके इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़ा सा हमने फिर इसके ऊपर टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे ताकि हमारा ये जो रोटी पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसकी लुक आए। थोड़ा सा इसके ऊपर हमने डालना है चाट मसाला। जितना आपको चाट मसाला पसंद हो आप उतना डाल लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। स्पाइसी अगर आप ज़्यादा खाते हैं, वरना आप कम भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला ताकि बहुत ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू आए। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा हमारा जो रोटी पिज़्ज़ा है वो तैयार हुआ है। हल्का हल्का सा सॉस आप ऊपर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। थोड़ा सा केचप ऊपर थोड़ा सा और लगाना चाहें तो इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आ जाएगा। तो इसको इस तरह से करने के बाद अब हम ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा क्रंची, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। अगर आप इसको इसी तरह से खाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो तब भी आप इसे खा सकते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है और बड़ी ही चटपटी और बड़ी ही टेस्टी है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। आसानी से कटिंग हो जाती है, ज़्यादा मसला नहीं होता। इसके तकरीबन मैं इसके कर रही हूँ 4 पीस, आप इसके ज़्यादा पीस भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करके हमने इसकी कर लेनी है अच्छी तरह से कटिंग। और इसका जो पीस है ये देखिए मैं आपको सेपरेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह
ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा जो रोटी पिज़्ज़ा है वो तैयार हुआ है। ढेर सारी सब्जियां हैं, रोटी भी है इसमें, फुल ऑफ हेल्दी है। आप बच्चों को दें, आप खुद खाएं। बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी जो है मैं आपके लिए लाई हूँ। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार सी जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हुई है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।